हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मंदोदरी की रावण को सीख। मैंने उस दिन आपको इसका वाचन करके सुनाया था। आशा है आपने भी किया होगा। आप में से किसी ने मुझे अभी तक वीडियो नहीं भेजा है। मैंने कहा था कि आप वाचन करके और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके मुझे भेजें, लेकिन अभी तक आप लोगों ने नहीं भेजा है। कोई बात नहीं, चलो आज हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं और उसके बाद आप व्याख्या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। मंदोदरी की रावण को सीख। कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। मंदोदरी ये प्रसंग है उस समय का जब रावण सीता जी का हरण करके लंका में ले आया है और उनको बंदी बनाकर अशोक वाटिका में रखा हुआ है और सभी उसको समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन रावण जो है वो समझना ही नहीं चाहता। तो उसकी पत्नी मंदोदरी उसको समझाते हुए कहती है, कंत करश हरिसन परिहरहु। कंत माने स्वामी, नाथ, कि हे स्वामी, आप हरि अर्थात भगवान राम के लिए आया है। भगवान राम के संग विरोध करना छोड़ दीजिए। करश मैंने आपको शब्दार्थ लिखवाए थे। करश का अर्थ होता है विरोध, परिहरहु अर्थात त्यागना। तो हे स्वामी, आप श्री राम के साथ विरोध त्याग दीजिए। मोर कहा अति हित हिय धरहु, और मेरा कहा, मोर अर्थात मेरा, कहा कहना, अति हित हिय धरहु। अति हित, मैं आपके अत्यधिक लाभ की बात कहती हूँ, आपकी भलाई की बात कहती हूँ, आप उसको हृदय में धारण कीजिए। हिय अर्थात हृदय, धरहु धारण करना, मेरा कहा हृदय में धारण कीजिए, मैं आपकी भलाई की बात कह रही हूँ। समझत जासु दूत कई करनी, कि हे नाथ, मैं आपको समझाती हूँ कि जासु, जासु माने जिसके, दूत अर्थात जो संदेशवाहक आया है, जिसके संदेशवाहक की करनी आपने देखी है, उसको कहना भी असंभव है। करनी अर्थात कार्य। रामचंद्र जी के दूत बनकर कौन गया था लंका में? हनुमान जी गए थे। तो हनुमान जी ने वहाँ जाकर क्या किया था? पूरी लंका को जला डाला था। तो उसी बात का उदाहरण देते हुए रावण को समझा रही है मंदोदरी कि जिनके दूत ने ही अत्यधिक नुकसान हमारा कर डाला है, हमारी पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया है। स्रवही गर्भ रजनीचर घरनी, और उनके दूत की हुंकार मात्र से, पदचाप मात्र से ही रजनीचर अर्थात राक्षस, राक्षसों की गृहणियाँ जो हैं उनके गर्भ गिर गए हैं, गर्भपात हो गए हैं। तासु नार निज सचिव बुलाई, तासु अर्थात उनकी, उनकी नारी को, स्त्री को, अपने सचिव को आप बुलवाइए। पठवहु कंत जो चहु भलाई, अपने सचिव को बुलाइए और उनकी स्त्री को वापस उनके पास पहुंचा दीजिए। पठवहु भेज दीजिए। तो हे स्वामी, श्री राम की जो स्त्री आपने अपने यहाँ बंदी बनाकर रखी हुई हैं, अपने सचिव को बुलाकर उनकी स्त्री को उनके पास भेज दीजिए, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। आपका कुल, तव मतलब तुम्हारा, कुल मतलब वंश, कमल कमल का फूल, विपिन, विपिन का अर्थ है जंगल, और दुखदाई दुख देने वाला। तो आपका कुल जो है, जो कमल के जंगल के समान है, अर्थात कोमल और विस्तृत। कमल कैसा होता है? समुद्र में
सरोवर में फैला हुआ, उसके पत्ते और फूल पूरे सरोवर को ढक लेते हैं। तो मंदोदरी कह रही हैं कि जिस तरह से कमल का जंगल होता है सर्वत्र व्याप्त, उसी तरह से आपका कुल जो है वो भी श्रीलंका में सर्वत्र व्याप्त है, उसकी कीर्ति पूरे संसार में व्याप्त है। परंतु सीता जो है वो आपके कमल रूपी कुल के लिए दुख देने वाली बनकर आई हैं। सीता शीत निशासम आई, जैसे कि शीत निशा अर्थात सर्दियों की रात्रि, सर्दियों की रात्रि में कमल का जंगल जो होता है वो कुम्हला जाता है, कमल कुम्हला जाते हैं। उसी प्रकार से सीता जो है वो आपके कुल के लिए शीत निशा के समान आई है। जिस तरह से सर्दियों की रात्रि कमल के जंगल को सुखा देती है, कुम्हला देती है, उसी तरह से सीता भी आपके कुल का नाश करने की, कुल के लिए नाशक बनकर आई हैं। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हे नाथ मैं आपसे कहती हूँ आप सुने, सीता को दिए बिना आज आपका कोई भी हित नहीं कर सकता। हित ना तुम्हार शंभु अज कीने, आपका स्वयं शंकर भगवान और ब्रह्मा जी भी आपका हित नहीं कर सकते, भला नहीं कर सकते। सीता को देने में ही आपकी भलाई है। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेग। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती हैं कि राम जी के जो बाण हैं वो सर्प के समान हैं। किस अहि माने सर्प, गण माने समूह, और सरिस मतलब समान। तो राम के बाण जो हैं वो सर्पों के समूह के समान हैं। निकर निशाचर भेग, और निशाचर जो हैं आपकी जो सेना है राक्षसों की, वो बहुत ही छोटे, निकृष्ट और मेंढक के समान हैं। जिस तरह से सर्पों का समूह मेंढकों को 2 पल में ही खाकर ख़त्म कर देता है, उसी तरह से रामचंद्र जी के बाण आपकी सारी सेना को नष्ट कर देंगे। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तजी टेक। तो जब तक वो आपके सेना को खा नहीं लेते, ग्रस नहीं लेते, ग्रस ना खाना, तब तक आपके पास समय है। आप प्रयत्न कीजिए और अपनी जो आपने हठ धारण किया हुआ है, टेक अर्थात हठ, तज यानी त्यागना, अपने हठ को त्याग कर अपनी भलाई का प्रयत्न कर लीजिए। आप ही हैं जो समस्त राक्षस जाति को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों समझ आया आपको? इस संपूर्ण पद की व्याख्या आप इसी प्रकार करके अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका जो अगला पद है वो पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।